नमस्कार। भारत में ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में एक छोटा सा शहर है करंजिया। करंजिया वैसे तो जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ की जो वादियां हैं ये बहुत मनमोहक है। आज हम चलेंगे करंजिया में स्वर्ण बिंदु बाग की सैर करने। स्वर्ण बिंदु बाग का निर्माण स्वर्गीय श्री लाल लोकनाथ साहदेव ने करवाया था। रघुनाथ साय के सुपुत्र ठाकुर विश्वनाथ साय और बैजनाथ साय के सुपुत्र लाल श्रीनाथ साय दोनों चचेरे भाई थे। कालांतर में यह हुआ जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ तो ठाकुर विश्वनाथ साय ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर लड़ाई लड़ी। उसके बाद 16 अप्रैल सन 1958 में ठाकुर विश्वनाथ साय को रांची स्थित जिला स्कूल परिसर में फांसी दे दी गई। इसके पश्चात अंग्रेजों ने ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के पिता श्री रघुनाथ साय एवं ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के चाचा श्री बैजनाथ साय की जो संयुक्त संपत्ति थी उसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। बड़कागढ़ स्टेट की रियासत छिन जाने के बाद साहदेव परिवार बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। ऐसे में साहदेव परिवार का जो विवाह होता था वह उड़ीसा के राज परिवारों में हुआ था। कई राज परिवार उड़ीसा में ऐसे थे जो साहदेव परिवार के जो लोग थे जो सफर कर रहे थे अंग्रेजी सरकार से, वह डरे डरे कदमों से उनकी मदद करना चाहते थे। ऐसे में जो उनके परिवार थे, जो परिवार के लोग थे, जो भाई थे, जैसे बणे महाराजा, कलाहंडी महाराजा, मयूरभंज महाराजा, पुरी महाराजा, इन सभी से साहदेव परिवार के रिश्ते हुआ करते थे। ठाकुर रघुनाथ साय एवं बैजनाथ साहदेव के वंशज में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था लाल स्वर्ण मुकुट नाथ साहदेव। स्वर्ण मुकुट नाथ साहदेव का विवाह उड़ीसा के तत्कालीन बने महाराजा की बेटी विंदुलता देवी से हुआ। स्वर्ण मुकुट नाथ साहदेव एवं विंदुलता देवी से 5 पुत्र हुए। चूंकि उस समय सिपाही विद्रोह के बाद झारखंड में, तत्कालीन बिहार में जो बड़कागढ़ स्टेट था, बड़कागढ़ स्टेट से ताल्लुक रखने वाले जितने भी वंशज थे उनको सारी सुविधाएं अंग्रेजी सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। इस कारण विंदुलता देवी ने अपने 5 पुत्रों को विभिन्न राज परिवार में शिक्षा दीक्षा हेतु भेजा। एवं उन्होंने यह ठाना कि वो अपने माता पिता के नाम पर एक ऐसा बगीचा बनाए जो कि देखने में बहुत सुंदर हो। आज यह बगीचा झारखंड की राजधानी रांची से महज 4 घंटे की दूरी पर है एवं लौह नगरी कहे जाने वाले जमशेदपुर से महज 2 घंटे की दूरी पर है। आज हम चलते हैं इस स्वर्ण बिंदु बाग का सैर करने और लाल लोकनाथ साहदेव के स्मृतियों को याद करने के लिए। मैं अरविंद साहदेव लाल लोकनाथ साहदेव का परपौत्र पोता आज बहुत दिनों बाद दादाजी के बनाए हुए इस स्वर्ण बिंदु बाग का सैर करने की सोचा और इसका जो महत्व है, इसका जो इतिहास है, इसका जो उनकी जो कल्पना शक्ति है, जिस कल्पना के आधार पर उन्होंने ये बाग को बनाया था, आइए हम जरा इस बाग को समझते हैं कि आखिर उस समय उन्होंने अपने माता पिता के याद में ये जो बाग था उसको बनाया। लाल लोकनाथ साहदेव के
4 सुपुत्र थे। पहले हम बात करेंगे इस बाघ के बारे में, स्वर्ण बिंदु बाघ क्यों पड़ा। स्वर्ण मुकुटनाथ सहदेव से स्वर्ण एवं बिंदुलता देवी के नाम से बिंदु, इस तरह स्वर्ण एवं बिंदु हुआ और नीचे ये बाघ है। इस तरह जो नाग का प्रतीक आप देख रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी सहदेव परिवार हैं, उनके घर पर, उनके स्थान पर इस नाग का प्रतीक आप अवश्य देखेंगे, क्योंकि नाग देवता जो है वो सहदेव परिवार के कुल देवता है। और छोटानागपुर स्टेट या उड़ीसा में जितने भी सहदेव परिवार हैं वो नाग की पूजा करते हैं। लाल लोकनाथ सहदेव के 4 सुपुत्र हुए। प्रथम लाल श्रीनाथ सहदेव, जो कि स्वास्थ्य विभाग में रोहतास जिले में कार्यरत थे। द्वितीय पुत्र हुए लाल कल्याणनाथ सहदेव। लाल कल्याणनाथ सहदेव भुवनेश्वर में जेल सुपरिटेंडेंट के पद में कार्यरत रहे एवं सेवानिवृत्त से कुछ ही वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तृतीय सुपुत्र हैं लाल योगेंद्रनाथ सहदेव, जिन्होंने अपनी पढ़ाई फाइन आर्ट की लखनऊ में पूरी की। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में अपना योगदान दिया एवं आज सेवानिवृत्त होने के बाद रांची में रह रहे हैं। लाल लोकनाथ सहदेव के चौथे सपुत्र हैं लाल वीरेंद्रनाथ सहदेव। वीरेंद्रनाथ सहदेव महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद में थे एवं प्रिंसिपल बनने के बाद सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद वह स्वर्ण बिंदु बाग में रहते हैं। स्वर्ण बिंदु बाग में तरह तरह के फलादार वृक्ष लगे हुए हैं एवं वन औषधियों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। इसमें एक ऐसा पौधा है जिसको परसू केदार बोलते हैं। वह किसी भी तरह के सांप के काटने पर अगर इस वनस्पति का, इस जड़ का उपयोग किया जाए तो सांप का जहर निकल जाता है। वैसे तो करंजिया के आसपास कुल 55 गांव हैं और एक जमाने में इन 55 गांवों में अगर किसी का भी सांप काटता था तो ये परसुकेदार गद इस स्वर्ण बिंदु बाग में क्योंकि हुआ करता था, वहां से इसका उपचार किया जाता था। लाल लोकनाथ सहदेव प्रकृति के प्रेमी थे एवं जैविक चीजों पर बहुत ही ज्यादा उनकी रुचि थी। इसलिए उन्होंने घर के पीछे में एक सब्जियां उगाने के लिए गोबर खाद युक्त, जो कि जैविक खाद से सब्जियां उगाई जाती थी और उससे जो घर की सब्जी थी वो आती थी। सामने आप देख रहे हैं यह बिंदु सरोवर है और बिंदु सरोवर से एक कैनाल निकल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे एक कैनाल है। उस कैनाल की जो बिंदु सरोवर का जो जल होता था वो कैनाल के माध्यम से आकर सामने जो हरे रंग का वो सब्जियां उगाने के लिए जो पैड बना है उसमें वो पानी जाता था और उसमें हरी सब्जियां उगाई जाती थी। आज शहरीकरण जरूर हो गया है, देश उन्नति जरूर कर गया है, लेकिन आज हम इस दौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति के साथ शोषण कर रहे हैं। ऐसे में लगता है लाल लोकनाथ सहदेव की जो सोच थी वह बहुत आगे थी, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि जीवन में ऑक्सीजन और प्राकृतिक जो तरीका है जीने का उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आज हम देखते हैं लोगों को बहुत ही कम उम्र में कई बीमारियां हो जाती है। आजकल तो शुगर, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आम सी हो गई है। परंतु यदि हम प्रकृति के करीब रहें और अपना जीवन को जैविक तरीके से, जैविक खाद से निर्मित जो सब्जियां होती है उनका उपयोग करें तो शायद हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम चलते हैं
बिंदु सरोवर की ओर। बिंदु सरोवर में स्नान करने का एक आनंद ही अलग। लोकनाथ सहदेव ने यह सरोवर का निर्माण सन 1962 में अपनी माता के याद में किया था। यह बिंदु सरोवर आप देख रहे हैं, जो बिंदु शब्द है यह बिंदुलता देवी से है, जो लाल लोकनाथ सहदेव की माता थी, और यह सन 1962 में उन्होंने बनवाया था। जब भी हम यहाँ आते हैं तो इस सरोवर में स्नान करने की इच्छा हो जाती है, और इस सरोवर में स्नान करने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है। कभी कभी यह महसूस होता है कि जिस दौड़ में हम भाग रहे हैं और जिस पॉल्यूशन भरी जिंदगी में हम जी रहे हैं, पेस्टिसाइड युक्त जो खाना हम खा रहे हैं, उससे हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है यह हम सोच भी नहीं सकते। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों नहीं इस बिंदु सरोवर में स्नान कर लिया जाए। बिंदु सरोवर में स्नान करने का मजा कुछ और है। चलते हैं, देखते हैं इस सरोवर में तैर कर कि कैसा लगता है। ओहो, पानी बहुत ठंडा है। मजा आ गया बिंदु सरोवर में स्नान करके। और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे कैसे घर बनाया जाता था वहाँ पर। उस जमाने में जो घर होता था वो चारों तरफ बनाया जाता था, चार दीवारी के तौर पे चारों तरफ कमरे होते थे, और बीच में एक वेदी होता था जिसमें शादी ब्याह या घर का कोई कार्यक्रम, तुलसी का चौराहा उस समय हुआ करता था। अभी हम लोग आगे चलते हैं और कई बात